हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पार्थ यूट्यूब। मेरा नाम है यार पार्थ प्रतिम मजुमदार और आज हम लोग इस वीडियो में लॉन्च करने वाले हैं हम लोग का CEE 2022 ड्रॉपर बैच। जी हाँ, असम में पहली बार और एक लौटा हम लोग का ही चैनल है जो लोग CEE को उसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, उसके ऊपर कंटेंट्स आते हैं, मल्टीपल कंटेंट्स आते हैं, काउंसलिंग के ऊपर, कट ऑफ के ऊपर, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर। इस साल हम लोग ला रहे हैं हम लोग का तीसरा बैच, जो कि ऑफिशियली दूसरा बैच है हम लोग का CEE 2022 ड्रॉपर बैच, राइट। तो ये एक ही बैच है, इंफॉर्मेशंस मिलने वाला है, एंड तक देखना क्या कैसे आप लोग को स्कॉलरशिप्स मिल पाएगा, कैसे आप लोग यहाँ पे अप्लाई करोगे, क्या प्रोसेस होगा। सिंपल सी एक वीडियो है, यहाँ पे कोई भी मैं निगेटिव चीज़ें नहीं बोलने वाला, कुछ प्रमोशन नहीं करने वाला, बस इन्फॉर्म करने आया हूँ इस बैच के बारे में, क्योंकि एक लौटा बैच है पूरे असम में CEE को लेके। तो अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, क्वालिटी मेंटर्स, टीचर्स सब कुछ होने वाले हैं, बस देखना। स्कॉलरशिप वीडियो है, देखना एंड तक, तब थोड़ा मज़ा आएगा। सबसे पहली बात, हमने क्या लिया था, हाँ हमने फॉर्म को फिलअप किया था, JEE के फॉर्म, नीट के फॉर्म, CE के फॉर्म। बहुत सारे बच्चों ने JEE नीट को नहीं किया, मतलब CE को किया। ओके, सो यू विल हेल्ड ओनली वन बैच एंड दैट इज ऑनलाइन बैच। हम लोग इस साल एक ही बैच रखेंगे, 2-3 बैच नहीं रखने वाले, एक ही बैच होगा, ऑनलाइन होगा। वहाँ पे हमारे मल्टीपल टीचर्स होंगे। क्या टीचर्स? मल्टीपल टीचर्स होंगे पर सब्जेक्ट के, जो उस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। उसके अलावा और क्या होगा, उसके अलावा हमारे डाउट टीचर्स होंगे जो डाउट सॉल्व करेंगे। एवरी वीक हमारे मेंटर्स होंगे जो सपोर्ट करेंगे बच्चों को, उनको जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, एंड दे आर फ्रॉम द IITs, दे आर IITians, ठीक है। एंड वो IITians कैसे बने, वो पहले CEE में ही थे, MTech दे आर डूइंग फ्रॉम IIT, सो दिस इज द एग्जाम्पल, राइट। दिवाली का त्यौहार है, दिवाली का माहौल है ना। इस माहौल पे हम लोग इस बैच को लॉन्च करने जा रहे हैं। आज हम लोग ऑफिशियली इस बैच को लॉन्च करने जा रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं इनफैक्ट, राइट। सो आई एम वेरी एक्साइटेड इन दिस पर्टिकुलर बैच, क्योंकि ये बैच मेरा अपना जैसा है, क्योंकि मैं ये मतलब पहले से ही चाहता था कि हाँ CEE में कुछ भी नहीं है। हम लोग के टाइम पे कुछ भी नहीं था, इस वक्त में है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया JEE में जो कंटेंट है वो तो एनफ होता है CE के लिए। अगर ऐसा सच्ची में होता तो आप ही के कई दोस्त या फिर आप खुद भी वेट ना कर रहे होते फिर से ड्रॉप देने के लिए। अपने आप से पूछो, वेट ना कर रहे होते 3rd काउंसलिंग, 4th काउंसलिंग, 5th काउंसलिंग तक वेट ना कर रहे होते? क्यों वेट कर रहे हो? अगर JEE ही सफिशिएंट होता। नहीं भैया, आप तो हमें डिमोटिवेट कर रहे हो। नहीं कर रहा डिमोटिवेट, इट्स नॉट डिमोटिवेशन। यहाँ पे हमें प्रॉपर स्ट्रेटेजी पता होना चाहिए CE को लेके, JEE नीट को लेके नहीं। अगर आपका फोकस CE का है, अगर आप कोचिंग JEE का ले रहे हो, तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। ऐसे कैसे बोल रहे हो भैया आप? सही बता रहा हूँ। क्यों? यहाँ पे मैं किसी भी कोचिंग का नाम नहीं ले रहा, डिफेम नहीं कर रहा। हर बड़े कोचिंग के डायरेक्टर्स मैं उनको जानता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। असम की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे किसी को भी डिफेम नहीं कर रहा, बस ये बता रहा हूँ अगर वहाँ पे CEE के बैच है, वहाँ पे जाइए, ज्वाइन कीजिए। मैं खुद JEE का बैच ओपन नहीं कर रहा, आई कैन ओपन डैट। मेरे पास भी IIT के फैकल्टीज है, तो मैं उसको ला के अपना एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ। बट यहाँ पे मुझे रैंकर्स बैच चाहिए, बैंकर्स बैच नहीं चाहिए। मैं रैंक पे फोकस करने वाला हूँ, एक ही बैच पे फोकस करने वाला हूँ। तो बैंक का मुझे बैंक बैलेंस इंक्रीज करने का कोई शौक नहीं है, बस कुछ यूनिक करने का शौक है जो कोई ना कर रहा हो। भले वो छोटे लेवल पे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ यूनिक, कुछ हटके। और वो हटके क्या है कि CE पे कोई भी नहीं है, तो CE पे हम लोग अच्छी एजुकेशन देंगे। हाँ, JEE को पढ़ोगे तो CE हो जाएगा, लेकिन JEE में आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज आने वाली है। जैसे कि अगर आप JEE का लेना चाहते हो तो प्राइस बहुत ज़्यादा है, दैट इज ट्रू। नंबर 1, आपको गुवाहाटी आना पड़ेगा, कोटा जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, ठीक है। आप गुवाहाटी में ही आओगे तो आपको रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, ऊपर से जब आप क्लासेस करोगे, क्लासेस में आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा जो CE में नहीं चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो, नॉलेज मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। बट इफ यू आर इन कंपटीशन व्हेन यू नीड रैंक्स, देन यू मस्ट स्टडी व्हाट इज नीडेड, राइट। तो वहाँ पे आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है एक्सेस नॉलेज को लेके। एक्सेस लेके क्या करोगे अगर वो चाहिए ही नहीं? वेस्ट हो जाएगा। इस साल वेस्ट हुआ। ये ड्रॉपर बैच है, फ्रेशर बैच नहीं। अगर आप फ्रेशर होते तो ये बात आपको झूठ लगता। ये ड्रॉपर बैच है, आपको पता है कि मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो सीधे मैं पॉइंट पे आता हूँ, और पॉइंट ये है
कि एकमात्र बैच यही है जहाँ पे आपको CEE ओरिएंटेड सब कुछ मिलने वाला है। फिजिक्स के 2 टीचर, केमिस्ट्री के 2 टीचर, मैथ्स के 2 टीचर्स, ऊपर से डाउट टीचर्स, ऊपर से एवरी वीक मेंटरशिप, एवरी वीक टेस्ट, एवरी मंथ टेस्ट एंड फुल टेस्ट। कोर्स खत्म होने के बाद स्टार्ट हो रहा है आपके मिड नवंबर से। ध्यान से सुनना, मिड नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप डायरेक्ट एनरोलमेंट करते हो तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आप स्कॉलरशिप के थ्रू एनरोलमेंट करते हो तो आपको मिलेगा स्कॉलरशिप। भैया स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा? डेफिनेटली मैं बताऊंगा। स्कॉलरशिप आपको मिलेगा अगर आप वो फॉर्म को फिल करोगे, देन आवर सीनियर मेंटर्स will call you, they will take a session with you, they will understand your problem। अगर उन्हें लगता है कि हाँ आपको जरूरत है, they will refer you, अगर नहीं तो नहीं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आप ये गलती मत करना कि आप जेई के कोई एक ऑनलाइन बैच ले लो क्योंकि सस्ता पड़ेगा। आप पैसे के चक्कर में आप वो ले लोगे लेकिन आपको कुछ फायदा नहीं होगा। तो अगर आपको 1 साल ड्रॉप दे के भी कुछ मिस्टेक करना है तो आप वो कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैं कुछ कठोर शब्द यूज कर रहा हूं लेकिन हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको बहुत कुछ फर्क पड़ता है। इसलिए आपको फर्क पड़ता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सोच समझ के डिसीजन लीजिए। अगर सीई में फोकस है, अगर जेई में फोकस है, वेल एंड गुड, जाइए आप, ठीक है। अगर आपको जेईई एंड सीईई दोनों में फोकस करना है फिर भी आपको मैं ये रिकमेंड करता हूँ, राइट। तो बिना और कुछ कहे, बिना और कुछ देरी किए मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि नीचे आपका एक नंबर है, वहां पे आप अपना नाम, एड्रेस, आप ड्रॉपर हो कि फ्रेशर हो वो दीजिएगा एंड वहां पे आप टेक्स्ट कीजिएगा तो आपको वहां से कॉल्स आएंगे, आपके बारे में जाना जाएगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट है एक सेशन का तो आपको सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इन दैट सेशन यू कैन टेक द डिसीजन एंड यू कैन गेट द स्कॉलरशिप डेफिनेटली। सो यही हम लोग का एक सिंपल सा प्रोसेस है, अब जहां पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं, राइट। बैच हम लोग का नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एवरीथिंग विल बी गिवन ऑन योर मोबाइल नंबर, ऑन योर ईमेल, ऑन योर कॉल, वीडियो सेशन जो भी आपका होगा, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करने वाली है। एंड एक बात तो है कि सिलेक्शन अगर होगा तो इसी बैच से होगा वरना नहीं होगा, ठीक है। ये तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। इस बैच से ही होने वाला है एंड आई एम दैट कॉन्फिडेंट इनफ क्योंकि इस साल कुछ हम लोग हटके कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। इस साल सिर्फ एक टीचर एक स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। 100 बच्चे एक क्लास में एक टीचर से पढ़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। 1-on-1 हम लोग मेंटरशिप करने वाले हैं, 1-on-1 हम लोग फोकस करने वाले हैं। हमारी पूरी टीम लगने वाली है पढ़ाई के ऊपर कि हाँ सिलेक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है। गारंटेड सिलेक्शन हम लोग से ही होने वाला है। आप अभी आपके सीनियर्स, आपके बैचमेट्स जिस भी कॉलेज में जाएंगे वहां पर भी हमारे बच्चे हैं, वहां पर भी हमारे बच्चे हैं। बच्चे इन द सेंस सब्सक्राइबर्स नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो है ही है, वो तो है ही है, वो तो मुझे भी पता है, वो आपको भी पता है। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स भी है, हर एक कॉलेज में है, हर एक कॉलेज में हमारे स्टूडेंट्स भी है। इनफैक्ट हमारे बच्चों ने नीट में भी अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो चलो वो मैं इतना प्रमोशन ये सब नहीं करता कि फोटो दिखा के, रैंक दिखा के, है ना, मैं ये सब नहीं करता अपनी यूट्यूब पे। मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं फिर भी नहीं करता क्योंकि प्रूफ क्या है, प्रूफ आप लोग हो। मुझे कोई बैनर नहीं चाहिए, कोई पोस्टर नहीं चाहिए, आप लोग प्रूफ हो, आपके स्टूडेंट्स, आपके बैचमेट्स, आपके सीनियर्स प्रूफ है, ठीक है। तो यही है जो भी है। इस साल का बैच थोड़ा खास होगा, थोड़ा यूनिक होगा, मेहनत ज्यादा करने वाले हैं, सिलेक्शंस 100% हम लोग लाने वाले हैं, ये गारंटेड है। एंड अगर इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली स्कॉलरशिप्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, नंबर नीचे दिया है, ठीक है। चलो जी यार, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड लाइफ में हमेशा ग्रो करना चाहिए, चाहे आप मेरे साथ ग्रो करो, अपने बुक के किसी बुक को पढ़ के ग्रो करो, यूट्यूब को देख के ग्रो करो, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म से बस ग्रो करो, ठीक है। चलो जी यार, ऑल द बेस्ट। एंड आई एम 100% श्योर कि आप लोग इस वीडियो को देख के एंड तक ही उस नंबर पे कॉल करने वाले हो, ठीक है। सीधा ही कॉल मत करना, ओके।